रात के 3 बजे अगर तुम्हारे घर का दरवाजा अपने आप खुला मिले तो उसे बंद करने मत जाना। रात का समय था। शहर की एक शांत सी सोसाइटी के अंदर एक पुराना सा घर था, जहां अरमान और उसका दोस्त समीर कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। घर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और हर कोने में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे घर खुद कुछ छुपा रहा हो। उनके साथ उनका पिटबुल ब्रूनो भी था, जो आमतौर पर बहुत बहादुर था, लेकिन उस रात वह बिना वजह अंधेरे कोनों की तरफ घूर रहा था और धीरे धीरे गुर्रा रहा था, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो जो इंसान नहीं देख सकते। करीब 11 बजे अरमान ने खिड़की खोली और बाहर झांका। सोसाइटी की सड़क खाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ी। दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे और वे सीधे उनके घर की तरफ देख रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वे बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे, जैसे जम गए हों। फिर धीरे धीरे वे चलने लगे, लेकिन उनके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की बंद की और पीछे हट गया। समीर ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन अरमान ने बात को हल्का लेकर टाल दिया, जैसे वह खुद भी डर को समझना नहीं चाहता हो। दोनों सोने चले गए, लेकिन उस रात उन्हें गहरी नींद नहीं आई। ठीक रात के 3 बजे ब्रूनो अचानक जोर जोर से गुर्राने लगा। उसकी आवाज में डर साफ था। दोनों की नींद खुल गई। घर में इतनी खामोशी थी कि हर छोटी आवाज भी तेज लग रही थी। अरमान ने धीरे से कहा कि शायद वे पीछे का दरवाजा लॉक करना भूल गए हैं। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी। वे तुरंत अपने फोन की टॉर्च ऑन करके धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम पर लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे आधे रास्ते तक पहुंचे, अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। अब सिर्फ उनके फोन की हल्की रोशनी थी और उसके बाहर गहरा अंधेरा। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि पीछे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। जमीन पर एक आदमी पड़ा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसका चेहरा आधे अंधेरे में छुपा हुआ था। दूसरा आदमी कोने में बैठा था, जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत अजीब थी। उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी, आंखें सीधा उन दोनों पर टिकी हुई थीं और उसके होठों पर धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान फैल रही थी। समीर जैसे किसी अजीब खिंचाव में आकर उस आदमी के पास जाने लगा। अरमान डर के मारे पीछे ही खड़ा रह गया। उसने समीर को वापस बुलाया, लेकिन समीर ने जैसे सुना ही नहीं। जैसे ही वह आदमी के करीब पहुंचा, वह आदमी धीरे से अपना सिर उठाता है और उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठती हैं। उसी पल ब्रूनो बिल्कुल चुप हो जाता है। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है, जैसे हवा भी रुक गई हो। समीर अचानक रुकता है, फिर धीरे धीरे अपना सिर अरमान की तरफ घुमाता है। उसका चेहरा वहीं था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनके अंदर कोई और देख रहा था। अरमान का डर अब सच बन चुका था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। अगले ही पल अंधेरे में सब कुछ बदल गया। सुबह जब पुलिस आई तो घर का दरवाजा खुला था, अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और जमीन पर सिर्फ अरमान की लाश मिली। समीर, ब्रूनो और वो दोनों आदमी बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। सोसाइटी के लोगों ने भी कहा कि रात 3